शाम के 7 बज रहे थे। माधवगढ़ के बीच जंगल में तकरीबन 4 टेंट लगे हुए थे। कुछ लोग शहर से जंगल में पिकनिक मनाने आए थे और इस वक्त आराम से सो रहे थे। लेकिन इन्हीं में से कुछ बेचैन लोग निशा, अमित, सोनिया और रणवीर अपने टेंट के बाहर कैंप फायर के सामने बैठे थे। क्या बात है यार, आज पहला दिन था और पिकनिक में कितना मजा आया है ना। मेरा तो मन अब भी सोने को नहीं कर रहा। सच कहा तुमने। यहाँ आकर मुझे तो बहुत रोमांटिक फीलिंग आ रही है। तुम्हारा क्या इरादा है रणवीर? तुम दोनों को बस बहाना चाहिए चिपका चिपकी करने का। मेरा तो कुछ और ही प्लान बन रहा है। ये देखो। ओह वाह, ये हवेली तो महल की जैसी लग रही है ना? ये हवेली माधवनगर गांव में है, इस जंगल से ज्यादा दूर नहीं है। अरे वाह, लेकिन इस फोटो में इतनी वीरान क्यों दिख रही है? उसके पीछे एक कहानी है। 150 साल पहले इस हवेली में ठाकुर वीर प्रताप अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी बीवी इंदुमती और एक बेटा अंकुश प्रताप था। वीर प्रताप बहुत ही लालची इंसान थे। वो चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा उनसे भी ज्यादा बड़े खानदान में अपनी शादी करे। लेकिन अंकुश को गांव की ही एक गरीब लड़की अनन्या बहुत पसंद थी। उसने वीर प्रताप की मर्जी के बिना ही अनन्या से शादी कर ली और फिर वीर प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। उसने अपने ही बेटे अंकुश को उस वक्त के एक महान तांत्रिक के मंत्र के जरिए मरवा दिया और उस तांत्रिक ने अंकुश की आत्मा को एक मटके में कैद कर लिया। उस मटके को वीर प्रताप ने हवेली में ही कहीं छिपा दिया। एक मिनट, अंकुश की आत्मा को कैद करने का क्या मतलब था? वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन वीर प्रताप उनको किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता था। उसे पता था कि मरने के बाद अंकुश की आत्मा जरूर अनन्या को बचाने आएगी। इसलिए उसने उसकी आत्मा को पहले ही मटकी में कैद करवा दिया। उस समय में एक जौहर प्रथा यहाँ प्रचलित थी, जिसके हिसाब से पति के मर जाने पर उसकी बीवी को भी जिंदा ही आग में फेंक दिया जाता था। और उसी प्रथा के चलते उन्होंने जबरदस्ती अनन्या को आग में फेंकवा दिया। अनन्या की आत्मा ने आखिरी समय तक ये स्वीकार नहीं किया कि अंकुश मर चुका है, इसलिए मरने के बाद वो वापस आई और उसने अपने सास ससुर को खत्म कर दिया। उसके बाद से ही ये हवेली वीरान हो गई। लेकिन रात के वक्त अक्सर लोगों ने यहाँ पर अनन्या के होने का एहसास किया है। वो कई लोगों को नजर भी आती है और रात के समय जो वहां जाता है उसे खत्म कर देती है। तो बताओ कि यहाँ हमें जाना चाहिए या नहीं? हम सब यहाँ जरूर जाएंगे और अनन्या के साथ सेल्फी भी लेकर आएंगे। ये सुनकर सभी हंस पड़े और बाकी के मेंबर्स को बताए बिना उस हवेली की तरफ निकल गए। सर्द रात में इतना सन्नाटा होने के बावजूद ये लोग उस हवेली पर पहुंच ही गए। जैसी फोटो में दिख रही थी ठीक वैसी ही है, एकदम शांत। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुला तो सभी को पाजेब की छन छन सुनाई देने लगी। ये आवाज कैसी है? अरे यार, ओवर थिंकिंग मत कर, कुछ कीड़ों की आवाज होगी। हाँ यार, चलो डार्लिंग, हम लोग अलग चलते हैं। मेरे अंदर रोमांस की कीड़े कुलकुला रहे हैं। ठीक है स्टूपिड। ये कहकर निशा ने सोनिया और रणवीर से कहा, ठीक 1 घंटे के बाद हम लोग यही इसी जगह मिलेंगे। ओके ठीक है। अब निशा और अमित पहले कॉरिडोर की तरफ चले गए। अमित ने निशा का हाथ पकड़ के अपने पास खींचा और निशा मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुमको किस चाहिए तो पहले मुझे ढूंढ कर दिखाओ। ऐसा कहकर निशा ने उसे धक्का दिया और फिर तेजी से आगे बढ़ गई।
तभी अमित को फिर से पाजेब की आवाज सुनाई दी। वो शांत हो गया। ये आवाज कॉरिडोर के पहले मोड़ से आ रही थी। अमित धीरे से उस मोड़ की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि सामने एक लड़की दुल्हन की तरह सजी हुई है। वो छन छन करती हुई आगे बढ़ रही है। अमित की तरफ उसकी पीठ थी, इसीलिए अमित उसको सामने से देख नहीं सकता था। उसे देखकर अमित के दिल की धड़कन हल्की सी बढ़ी, लेकिन उसने उसका पीछा करना जारी रखा। वो लड़की कॉरिडोर के छोर पर जाकर रुक गई और इस तरफ अमित ने भी अपने कदम रोक दिए। तभी एक कमरे से एक आदमी निकल कर आया जिसने ठाकुरों वाले कपड़े पहने हुए थे। उसके सर पर पगड़ी और हाथ में एक छड़ी थी। उसने उस लड़की के बाल पकड़ लिए। हमें छोड़ दीजिए हमें। वो उस लड़की को घसीटकर सामने बालकनी की तरफ ले जाने लगा। अमित भी दिल में डर लिए ये सब देखते हुए उनके पीछे पीछे कदम बढ़ा रहा था। उनके बालकनी में पहुंचते ही नीचे लॉन में अपने आप आग भड़क उठी, जिससे चारों तरफ रोशनी हो गई। हमें छोड़ दीजिए बाबूजी, छोड़ दीजिए बाबूजी। ये जुल्म नहीं है, ये है जौहर प्रथा। ऐसा कहकर उस आदमी ने बालकनी में ही उस लड़की को आग में धक्का दे दिया। लड़की आग में गिरकर इधर उधर भागने लगी और फिर पूरी तरह आग में झुलस गई। उसकी खौफनाक चीख फिजा में गूंज उठी। अपनी आंखों के सामने किसी की इतनी भयानक मौत देखकर अमित का दिल दहल उठा और वो वहां से उल्टे पैर भागने लगा। निशा! निशा! वो काफी देर इसी तरह भागता रहा और फिर अचानक उसके कदम रुक गए। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसको कुछ देर पहले आग में झोंका गया था। वो बिल्कुल शांत उसके सामने खड़ी थी और अमित पसीने से सराबोर हो चुका था। वो लड़की सिर्फ 2 पल के लिए ऐसे ही रही और फिर उसने अमित का गला पकड़ लिया। अमित उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसे घसीटकर वापस बालकनी में ले गई। लॉन में फिर से आग जलने लगी। उसने अमित को आग में धक्का दे दिया और अमित आग की चपेट में आ गया। निशा को अब अमित की चिंता होने लगी थी। अब वो उसे ढूंढना शुरू कर चुकी थी। अमित तुम कहाँ हो? अगर ये मजाक है तो प्लीज ऐसा मत करो। वो तेज तेज आवाज लगाती और उसे ढूंढने लगती। उसे कहीं से पायजेब की आवाज आती तो कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, जिससे वो और ज्यादा डर जाती। उसे अमित तो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन सोनिया और रणवीर उससे टकराए। सोनिया, अमित पता नहीं कहाँ चला गया। इतना ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहा मुझे। अरे लेकिन तुम दोनों तो साथ में थे ना, फिर कैसे वो अलग हो गया? मैंने मस्ती में आकर। निशा की बात पूरी होती इससे पहले ही उन तीनों को एक साथ घुंघरुओं की तेज आवाज आने लगी। उन्होंने इस तरफ देखा तो वही घूंघट वाली लड़की उन तीनों के करीब आ रही थी। उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। जब वो उनसे कुछ ही दूरी पर थी तभी उसके चेहरे से घूंघट हट गया। उसका चेहरा आधा आग में झुलसा हुआ था और आंखें लाल लाल चमक रही थी। ये देखकर इन तीनों के शरीर में कपकपी उठ गई और ये सभी तेजी से मेन डोर की तरफ भागे। वो दरवाजा इनके वहां पहुंचने से पहले ही बंद हो गया। नहीं, खोलो इसे, कोई खोलो। ये तीनों दरवाजे को पूरी तरह पीटने लगे, लेकिन वो उसी तरह बंद रहा। वो लड़की अब इनके काफी करीब आ चुकी। ये तीनों अब दूसरे कॉरिडोर की तरफ भागे। वो लड़की भी इनका पीछा कर रही थी। गलती से सोनिया का पैर मुड़ गया
और वो गिर गई। सोनिया, सोनिया उठो, जल्दी से उठो। निशा और रणवीर दोनों सोनिया को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उस लड़की ने आगे बढ़कर सोनिया का पैर पकड़ लिया। उसका भयानक चेहरा सोनिया के बिल्कुल करीब था, जिसे देखकर सोनिया की सांस गले में ही अटक गई। फिर उसने एक नजर निशा और रणवीर की तरफ देखा तो वो दोनों भी उससे दूर हो गए। उसने सोनिया को भी अब बालकनी की तरफ घसीटना शुरू किया। लोन में फिर से आग भड़क उठी। निशा अपने दिमाग को शांत करके ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। सोनिया की चीखें उनको सुनाई दे रही थी। मुझे बचाओ, निशा, रणवीर, यहाँ मुझे कोई तो खींच रहा है। मुझे कहाँ ले जा रहा है ये? बचाओ। लेकिन वो लड़की तेजी से उसको बालकनी की तरफ घसीट रही थी। ये अनन्या की आत्मा है। इसका मतलब है जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब सच था। तुम क्या अपने आप से ही बातें कर रही हो? उधर वो सोनिया को खत्म करने वाली है। मुझे सोचने दो। निशा की नजर अब उसी कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जिसकी कुंडी को अभिमंत्रित धागों से बंधित किया गया था। उसने आगे बढ़कर वो दरवाजा खोला। उस कमरे के अंदर वीर प्रताप सिंह की पेंटिंग लगी थी। यही वीर प्रताप का कमरा है। शायद यही कहीं वो मटकी भी छिपाई गई होगी जिसमें अंकुश की आत्मा है। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसको कहीं कोई मटकी नजर नहीं आई। तभी वो उस बड़ी सी पेंटिंग के पास गई। पेंटिंग पर हाथ रखने पर वो हल्का सा सरक गई और उस पेंटिंग के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई देने लगा, जहां पर जमीन पर एक मटकी रखी हुई थी। उस तरफ से सोनिया की चीखने की आवाज भी अब तेज हो रही थी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। अब निशा ने झट से आगे बढ़कर वो मटकी उठाई और जमीन पर दे मारी। उस मटकी से अंकुश की आत्मा निकली और बहुत तेज रफ्तार के साथ वो बाहर पहुंची। अनन्या सोनिया को आग में झोंकने ही वाली थी, तभी उसे अंकुश की आवाज सुनाई दी। अनन्या, ऐसा मत करो, देखो हम आ गए हैं। ये सुनकर अनन्या ने सोनिया को छोड़ दिया। सोनिया भी लंबी लंबी सांस लेने लगी। अनन्या ने पलटकर देखा तो अंकुश उसके सामने बाहें फैलाए खड़ा था। अंकुश! अनन्या भागकर उसके करीब पहुंची। अंकुश ने उसे कसकर गले लगा लिया। सोनिया, सोनिया तुम ठीक हो? निशा और रणवीर सोनिया के पास पहुंचे और उसे सहारा देकर खड़ा किया। वो तीनों गले मिल रहे थे। उन दोनों प्रेमियों को देखने लगे जो कि सदियों पहले जुदा हुए थे। अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे इसी हवेली में, और अब आप किसी की जान नहीं लेंगे। ये सुनकर अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए और फिर वो दोनों धुआं बनकर हवा में गायब हो गए। ये तीनों अब वहां से भाग निकल आए और अपनी जान की खैर मनाई। उस रात के बाद वहां जाने वाले हर इंसान को अंकुश और अनन्या की आत्मा साथ में हवेली में घूमती नजर आती है। लेकिन अब वो दोनों किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जीते जी न सही, लेकिन मरने के बाद अब उनका मिलन हो चुका है।